राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने सनातन का विरोध करने वालों पर साधा निशाना। सनातन का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस गांधी की पार्टी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। उत्तराखंड से अब दूर नहीं अयोध्या धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कराई स्पेशल बस। परिवहन निगम के अधिकारियों ने हरिद्वार से पूजा अर्चना कर बस को किया रवाना। उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना। नए सब वेरिएंट JN1 की 72 वर्षीय महिला में हुई पुष्टि। अलर्ट मोड पर सरकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया, जिसमें युवा मंगल दल नैनीताल और युवा मंगल दल हरिद्वार शामिल रहे। नैनीताल के युवा मंगल दल को पहला स्थान मिला है और ज्वालापुर के युवा मंगल दल को दूसरा स्थान, जबकि भगवानपुर युवा मंगल को तीसरा स्थान मिला है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान प्रथम स्थान को 1 लाख, दूसरे स्थान को 50,000 और तीसरे स्थान पाने वाले दल को 25,000 की धनराशि प्रदान की गई। हम सबको ये स्मरण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। और आप सबको पता होगा कि जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया था तो लोग वहां ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलेंगे, किस उद्बोधन से, किस उच्चारण से वो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। और जब उन्होंने शिकागो में कहा, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से भाइयों एवं बहनों कहकर उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निगम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव तो कुटुंबकम। उत्तराखंड से अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार और ऋषिकेश से अयोध्या के लिए सीधी स्पेशल बस सेवा शुरू कर दी गई है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने हरिद्वार से पूजा अर्चना कर बस को रवाना किया। इस दौरान बस से यात्रा कर रहे यात्रियों में भी उत्साह नजर आया। ये बस सेवा शाम 7 बजे ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए निकलेगी और रात 8:30 बजे हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। बस में यात्रियों का किराया 970 रुपए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के अधिकारियों को अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए थे।
ये प्रारंभ जो है ऋषिकेश से होगी, ये बस ऋषिकेश से 7 बजे चलेगी, यहाँ पे 8 बजे आएगी, 8:30 बजे प्रस्थान होगा यहाँ से हरिद्वार से। यहाँ से हरिद्वार से फेयर इसका 970 रुपये है और ऋषिकेश से 1025। वापसी अयोध्या धाम से 5:30 बजे। रुड़की के एक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक को परेशान किया जा रहा है। मंगलौर निवासी नरेंद्र शुक्ला को हार्ट के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसके लिए डॉक्टर ने 30,000 रुपए भी जमा करा लिए, जबकि आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अब डॉक्टर इलाज के पैसे वापस नहीं कर रहे। इसकी शिकायत जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से की गई, तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर बात की। तब कहीं जाकर डॉक्टर ने पीड़ित के रुपए वापस किए। वहीं भावना पांडे ने कहा कि वे ऐसे सभी डॉक्टरों को कह देना चाहती हैं कि हरिद्वार लोकसभा के किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक को परेशान नहीं किया जाए। उनके पापा का ऑपरेशन हुआ था 6 महीने पहले, तो डॉक्टर साहब ने जो है वो लगवाया था, आयुष्मान कार्ड लगवाया था और उनसे 30,000 रुपये ले लिए थे। जबकि फिर उन्होंने बार बार दो तीन बार रिक्वेस्ट भी करी पैसे देने की, उन्होंने मना करा। फिर मैं उनके पास लेगा दीदी के पास आज भावना पांडे जी के पास, तो उन्होंने जो है पीड़ा बताई। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब को धमकाया। इन्होंने कहा अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाओ मेरी बात करा देना। उन्होंने हाथ तो हाथ 30,000 रुपये दे दिए। बिचौली के पास सावित्री नर्सिंग होम है और इसी तरह कई उत्तराखंड के अंदर आयुष्मान कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सरकार से और गरीब जनता से पैसे पहले ही भरवा लेते हैं। तो इसी तरह मैं सारे हॉस्पिटलों से कहना चाहती हूँ आज कि जिसका आयुष्मान कार्ड सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि आयुष्मान कार्ड चलेगा, सुन लो अस्पताल वालों, डॉक्टरों, एक आदमी ने गरीब जनता से पैसा लिया, अगर मुझे खबर लगी तो उस अस्पताल का आयुष्मान कार्ड खत्म करा दूं। चंपावत जिले के लोहाघाट में सुबह शाम पड़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के निर्देश में राजस्व विभाग के द्वारा शाम को लोहाघाट नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाया गया। प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से नगर के व्यापारियों और लोगों ने राहत की सांस ली और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए प्रशासन को धन्यवाद देते नजर आए। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया कि नगर में ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है, जिससे लोगों को राहत देने के लिए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा अलाव जलाया जाएगा। उत्तरकाशी में कुछ दिनों पहले अतिक्रमण की खबर आई थी, जिसमें विकास भवन के मुख्य गेट से लेकर विकास भवन की सड़कों पर खुलेआम टिन शेड डालकर अतिक्रमण किया गया। लेकिन जनपद के नए मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने खबर का संज्ञान लिया और राजस्व विभाग एवं नगरपालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। है कि कुछ अवैध निर्माण विकास भवन के आसपास हुए हैं, उसके लिए हम लोग आज ही तहसील से टीम बुलाया है और मैं अपने विकास भवन की जो भूमि है उसका सीमांकन करवा रहा हूं और ऑलमोस्ट हो ही गया है सीमांकन। उसमें विधिवत हम नोटिस भी दे रहे हैं, जो लोग अवैध निर्माण या छोटे दुकान बना के बैठे हों उनको हटाने के लिए नोटिस भी दी जा चुकी है। नगर पालिका की तरफ से भी नोटिस आई हुई हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि हम जितने अवैध निर्माण बने उनको हटा दिया जाए और भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण अब न किया। चिला में 5 फॉरेस्ट अधिकारियों की जान लेने वाले हादसे को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने व्हीकल कंपनी और ड्राइवर की लापरवाही बताया है। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर मृतक महिला अधिकारी आलोकी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में वन मंत्री सुबोध उनियाल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी सीनियर अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से एसडीओ आलोकी को अंतिम विदाई दी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वे खुद भी गाड़ी का ट्रायल कर चुके थे। सोमवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी ट्रायल पर थे। दुर्घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मामला ड्राइवर की लापरवाही और रैश ड्राइविंग का लग रहा है। ट्रायल पूरी कर चुके थे। ट्रायल के बाद तो ये मेन रोड पे आ गए थे। मेन रोड में आके कहीं ना कहीं ये जिस तरह से उनकी बातें करके लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रिस्क मत लो, और जिस तरह बता रहा है कि 45 डिग्री पहाड़ में चल लेती है गाड़ी, उसी दौरान कहीं ना कहीं ड्राइवर का
ध्यान बटा है और ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल, उसने स्पीड तो दे दी पर गाड़ी को संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाया। केवल 50 मीटर पहले सड़क छोड़ करके गाड़ी गई है अंदर को, उसके बाद वो पहले कुछ पेड़ों से टकराई, फिर वहाँ पत्थर से उछल के गई, फिर पेड़ से टकरा करके नहर की तरफ पैरा फिरते टकराई, जिसमें हमारी एसडीओ का निधन हुआ। तो ये सब चीज़ें गाड़ी, देखिए गाड़ी के मार्केट, गाड़ी तो ट्रायल में थी, अब गाड़ी की जो टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि गाड़ियों में कमियां थी या नहीं थी। विकसित उत्तराखंड थीम पर उत्तराखंड की झांकी निकलेगी और लाल किले पर उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन होगा। झांकी में लखपति दीदी रोपवे होम स्टे का प्रदर्शन किया जाएगा। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज भी झांकी में शामिल होंगे। भारत सरकार ने 3 साल के लिए जारी किया झांकियों का रोस्टर। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में पुलिस लगातार अवैध खनन माफियों पर शिकंजा कस रही है। सीओ सदर स्वप्निल मोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डंपर सीज किया गया है। कार्रवाई को देखते हुए खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, सीओ सदर स्वप्निल मोयाल का कहना है कि जल्द ही हरिद्वार पुलिस संबंधित विभाग की टीम के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई करी जा रही है ताकि हम अवैध खनन पर अंकुश लगा सकें। देखिए, इससे हमारा दुगना नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि राजस्व को जो आर्थिक हानि होती है वो तो है ही। दूसरा समस्या ये रहती है कि ये जो अवैध खनन करते हैं इनको पता रहता है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, तो इस वजह से अपना जो जर्नी का ड्यूरेशन कम करने की वजह से ये बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और उसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से हम लोग इस पे शिकंजा कस रहे हैं ताकि अवैध खनन को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकें। आपस में मिलके ही समन्वय से ही ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी एसडीएम साहब के साथ भी हम और खनन अधिकारी साहब भी हम गए थे। रात को भी हमने कुछ छापेमारी करी थी और अभी हमारा इसी एक संयुक्त कार्यक्रम का ही प्रोग्राम था। लेकिन हम ये लगातार संयोजन बना के कर रहे हैं, समन्वय बना के कर रहे हैं और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। डंपर पकड़ा था, आज भी हमने एक डंपर पकड़ा। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की संचार विभाग प्रमुख डॉक्टर चयनिका उनियाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर उनियाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। बेसिकली हमारा जो इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। आप किसानों के मामले में देख लीजिए, 1 साल तक किसानों को सड़कों पे बैठे रहना पड़ा। उसके बाद ये सरकार ने जो है बिल वापस लिया और उस दरमियान 1 साल में 700 से ऊपर जो है किसानों की मौत हो जाती है और जिसके बारे में सरकार को कोई संवेदना नहीं है। महिलाओं का मुद्दा आप देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार जो है वो दिन ब दिन बढ़ा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी जो है इस यात्रा पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी के गौलापार में अब मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। अगला मद उच्च शिक्षा विभाग का था। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा ताकि इस स्तर में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना।
देहरादून में कूड़ा उठान को लेकर नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं। घर घर कूड़ा उठाने के आंकड़ों को लेकर निगम के अधिकारी वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, लेकिन देहरादून के 100 वार्डों में 94% घरों से कूड़ा उठाने का दावा किया जाता रहा। लेकिन जब जमीनी सर्वे हुआ तो चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि किसी वार्ड से 20 तो किसी वार्ड से 10 घरों से ही नियमित कूड़ा उठाने का काम किया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई। कांग्रेस का कहना है कि निगम में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई जाने की मांग उठाई है और इसे अपराध बताते हुए दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, लंबे समय से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और अब खुलासे हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्वच्छता समितियों में घपला है। वहाँ नगर निगम से जो है जनता के रिकॉर्ड की फाइलें जो है गायब हो जाती हैं। देहरादून के मेयर पर जो है अकूत संपत्ति इकट्ठी करने के जो है आरोप लगे, लेकिन किसी भी आरोप को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी मुद्दे की जो है उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई। दोषियों को कभी भी नगर निगम में जो दंड नहीं मिला। अब क्योंकि वहाँ पर प्रशासक बैठा है तो वहाँ की जो गंदगी है और वहाँ के जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रही है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भगवानपुर थाना पहुंचकर बताया कि पुलिस ने चोरी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि रात भगवानपुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमें गठित कर इन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है, जिसके चलते 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनमें से 5 मोटरसाइकिल भगवानपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई थी। इस मामले में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। 2 अभियुक्तों अंकुर त्यागी निवासी बेहट सहारनपुर और अनित उर्फ अनिकेत निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर उक्त बरामदगी की गई है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम को इस बरामदगी हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है। चीला वाहन दुर्घटना में महिला अधिकारी का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। बता दें कि चीला रेंज में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 4 वन अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि महिला अधिकारी और वन्य जीव प्रतिपालक चीला आलोकी दुर्घटना में लापता हो गई थी, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सुबह एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई थी। सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को चीला पावर हाउस के पास नहर में एक शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त घटना में लापता महिला अधिकारी आलोकी के रूप में हुई। पर्यटन नगरी मसूरी में करीब 2 महीने से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है। लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ गई है और सूखी सर्दी से लोग खांसी, जुकाम आदि से परेशान होकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि इन दिनों बारिश के साथ बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बर्फ पड़ने की संभावना भी कम होने लगी है। इसका सीधा सीधा प्रभाव काश्तकारों पर पड़ रहा है। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों की सारी खेती चौपट हो जाएगी। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उतने जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है।
नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बाहर नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन का लेखन किया जाएगा, जिसमें अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोले ने कहा कि कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी दीवार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लोगों के दिलों में है। पिछले 60 साल में जो कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के नेताओं की ही देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे या कुछ भी करे, समय बदलेगा। कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। पिछले 60-70 साल में देश में सुई से लेकर और आज हम चांद पर जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस के समय की देन है, कांग्रेस के नेताओं की देन है। और सबसे बड़ी बात, देश के उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के पुरुषार्थ किया, उन सब की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे, बीजेपी कुछ भी करे, समय निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही मानसिक तौर पर हार मान चुकी, तो कांग्रेस के पास तो आज प्रत्याशी भी नहीं है, तो दीवार लेखन का भी क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है कि दिलों में रहने की बात, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उत्तराखंड के अंदर 2 बार चुनाव लड़के देख चुकी है। विधानसभा के क्या हाल कांग्रेस के हुए हैं ये देश की जनता ने भी देखा, उत्तराखंड की जनता ने भी देखा। रही 2024 की बात, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से हैट्रिक बनाने वाली है और हम हैट्रिक की ओर अग्रसर हैं। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी के साथ बीजेपी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।